A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain in science subject of class 6th. The name of the chapter is Getting to Know Plants. Topics to be covered are plants and its types, root system, shoot system, leaves and its functions, modification of leaves, flower, pollination. In the previous videos, I had already explained to you about plants and its types, root system as well as shoot system. Again, I am giving you the overview of plants and its types and root as well as shoot system. Let's start. So plants and its types. We see a huge variety of plants all around us, among which few are terrestrial and aquatic plants. अगर हम बच्चे बात करते हैं प्लांट्स की तो हम अपने जो है अराउंड में बहुत सारे टाइप के प्लांट्स को देखते हैं। उनमें से जो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं और कुछ जो है एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट दे ऑल हैव द सेम पार्ट्स एंड द सेम फंक्शंस। अब इन प्लांट्स के भी क्या होते हैं, सबके एक जैसे ही पार्ट्स होते हैं और उनके एक जैसे ही फंक्शंस होते हैं। दे अपीयर यूनिक विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे होते हैं? क्योंकि इनकी रूट्स अलग होती है, स्टेम अलग होती है, लीव्स होते हैं, इनके फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होती हैं। ये सब इन सबको एक दूसरे से अलग करते हैं। Therefore, the classification of plants is mainly based on several factors, and it can be further classified based on their height, tenderness of stem, branches and their life cycle. इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की वो मेनली बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर किया जाती है, जैसे कि प्लांट की हाइट क्या है, स्टेम कैसी है, उसकी ब्रांचेस कैसी है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, तो उसके बेसिस पर प्लांट्स को कैटेगराइज्ड किया होता है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट्स। अगर हम ग्रोथ हैबिट्स के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हमारा होता है हर्ब्स। द हर्ब इज़ अ शॉर्ट साइज्ड प्लांट विद अ सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट स्टेम विदाउट द वुडी टिश्यूज। जो हर्ब होते हैं ये छोटे साइज़ में प्लांट होते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट मतलब नाजुक होती है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 और 2 सीज़न। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है सरवाइव करने का वो लगभग 1 या 2 सीज़न तक ही रहता है। Herbs contain enough nutritional benefits including vitamins and minerals. अब जो herbs होते हैं इसमें जो है कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। टू मेक इट अ पार्ट ऑफ ए हेल्दी बैलेंस डाइट, ताकि जो है बैलेंस डाइट का जो कंसेप्ट ह्यूमन बींग के लिए होता है वो मेंटेन रहे। जैसे टमाटो, वीट, पैडी ग्रास एंड बनानास, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स की। सी आई हैव पुट फ्यू ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द हर्ब्स प्लांट। ये हमारी ना कुछ पिक्चर है हर्ब प्लांट्स की। आफ्टर दैट श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर ए मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स टॉलर देन द हर्ब्स एंड द शॉर्टर देन अ ट्री। जो हर्ब्स होते हैं ये मीडियम साइज़ के वुडी प्लांट्स होते हैं। ये जो है हर्ब से तो थोड़े बड़े होते हैं पर ट्री से ये थोड़े छोटे होते हैं। देयर हाइट यूजुअली रेंजेस बिटवीन 6 मीटर टू 10 मीटर टॉल। इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 6 मीटर से 10 मीटर की टॉल तक ये लंबे होते हैं। देयर फीचर्स इंक्लूड bushy,
hard and woody stems with many branches। अब इनमें मेनली क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो हार्ड होते हैं, और इनमें जो स्टेम प्रेजेंट होती है वो वुड की होती है, मतलब वुडी स्टेम्स होती है, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ दीज प्लांट्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज। रोज, जैस्मिन, लेमन, तुलसी एंड हीना आर सम ऑफ द कॉमन shrubs अराउंड अस। अब इनकी जो लाइफ है वो कितनी देर तक होती है, वो डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज किस कैटेगरी में है। वो रोज़ है, जैस्मिन है, लेमन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका लाइफ का साइकिल जो है वो ड्यूरेशन जो है वो हो जाती है। अब जैसे श्रब में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, लेमन हो सकता है, तुलसी आ जाती है, हमारी हीना आ जाती है, ये सब एग्जांपल है श्रब्स की। सी द पिक्चर ऑफ द श्रब, ये पिक्चर है कुछ फ्लावर्स की मैंने लगाई है, ये सब जो है श्रब की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये पॉपुलर वेराइटीज़ हैं हमारी श्रब्स की। Then trees. So trees are big and tall plants. They have very thick woody and hard stems called the trunk। अगर अब हम बात करते हैं ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और टॉल होते हैं। इनकी जो है ब्रांचेस जो होती है, जो इनकी स्टेम्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वुडी और हार्ड होती है, जिसको हम लोग ट्रंक का नाम दे देते हैं। दिस सिंगल मीन स्टेम और द ट्रंक गिव्स अ राइज टू अ मेनी ब्रांचेस दैट बियर अ लीव्स। अब ये जो एक सिंगल ट्रंक होती है ना, उसमें और बहुत सारी ब्रांचेस लग जाती है उनके साथ, तो वो जो बहुत सारी ब्रांचेस लग जाती है ना, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स भी ही लगते हैं। सम ट्रीज आर ए ब्रांचलेस लाइक अ कोकोनट ट्री, दैट इज दे हैव only a one main stem which bears a leaf, flowers and fruits all by itself। पर कुछ जो ट्रीज होती हैं उनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, वो ब्रांचलेस होती हैं, जैसे कोकोनट ट्री हो गया। ये जो है इनमें जो है एक ही मेन स्टेम प्रेजेंट होती है, जिसमें लीव्स लगे होते हैं और फ्रूट्स लगे होते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ द ट्रीज आर वेरी लार्ज। अब इनका जो ड्यूरेशन होता है सर्वाइव करने का, जो उनका लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। डैट इज़ फॉर द सेवरल ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों साल ये जो पेड़ हैं ये सर्वाइव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बानयान, मैंगो, नीम, कैश्यू, टीक, ओक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे ट्रीज की। ओके, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर। ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज की क्या है, हमारी पिक्चर्स है। देन पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर हम लोग प्लांट के पार्ट्स की बात करें, तो अ प्लांट हैज़ ए टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम विच आर द शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड एंड द रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड। अगर मैं प्लांट्स के पार्ट्स की बात करती हूँ, तो प्लांट्स के क्या होते हैं, मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो था शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या है, ये हमारा अबव दी जो है हम लोग जो अगर बात करते हैं शूट सिस्टम की, तो ये अबव द ग्राउंड आता है और रूट सिस्टम आता है बिलो द ग्राउंड। रूट सिस्टम, the underground part of the plant is called the root, and there are two types of roots, tap root and fibrous roots। और ये चीज़ बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्लांट के साथ एग्जैक्टली बताया था कि जो रूट सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कहाँ पर आता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये हमारा, जो सॉइल के अंडर होता है। और मेनली दो तरह की रूट्स होती है प्लांट्स में, एक तो टैप रूट होता है और एक होता है फाइब्रस रूट्स। सी द पिक्चर, ठीक है। ये जो रूट्स हैं, ये जो हेयर्स हैं, ये मेनली क्या है, ये जो सॉइल के अंदर, इसको हम लोग रूट्स कहते हैं। और ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या था, द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स दैट आर ए प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। शूट सिस्टम हमारा वो वाला पार्ट होता है प्लांट का जो मेनली अबव द ग्राउंड
प्रेजेंट होता है। द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट मेनली कंप्राइजेज अ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वो वाला पार्ट होता है ये हमारा प्लांट का जो वो सॉइल के अंडर नहीं, सॉइल के ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है प्लांट का वो शूट सिस्टम में आता है। इसमें मेनली क्या क्या आएंगे, जैसे स्टेम हो गए, लीव्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए। ए आई थिंक इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। तो शूट सिस्टम में जो है हम लोग फ्लावर्स के बारे में, लीव्स के बारे में, स्टेम के बारे में और फ्रूट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। देन अब स्टेम, it is the major part of the plant. The stem bear branches, leaves, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर हम लोग स्टेम की बात करते हैं तो ये हमारा मेजर पार्ट होता है प्लांट का। ये जो स्टेम्स होती है इनके फर्दर ब्रांचेस होती हैं, उस पर लीव्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं और फ्रूट्स लगते हैं। The leaves on the branches are arranged in a such a way that they are exposed to a maximum sunlight. अब ये जो leaves हैं वो branches में इस तरह से जुड़ी होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है sunlight किसको मिले, plants को मिले। The point from where a leaf or a branch arises on the stem is called a node. वो वाला पॉइंट जहाँ से जो लीफ है बनना शुरू होती है और उसकी फर्दर ब्रांचेस लग जाती हैं स्टेम पे, उसको हम लोग नोड कहते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। और इन स्टेम्स के बीच में ही जो दो नोड्स बन जाती हैं उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। In trees and shrubs, the color of a young stem is a green. अगर मैं trees और shrubs की बात करूँ तो उनमें जो stem का कलर होता है वो mainly किस कलर में होती है, green कलर में होती है। As they grow older, the stem becomes thick, hard, brown and woody. और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है तो उनकी जो stems हैं वो काफ़ी ज़्यादा thick, hard, brown और woody में change हो जाती है। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। अब स्टेम्स के फंक्शन क्या है। सो इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। ये मेनली क्या करता है, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको सपोर्ट देता है ताकि जो प्लांट है सीधा खड़ा रह सके। इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट में लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो स्टेम जो है वो हेल्प करती है उसी फूड को आगे ट्रांसफ़र करने में डिफरेंट पार्ट्स में। It contains a transport water and minerals from the roots to the aerial parts of the plant. Even ये जो है ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स को रूट से वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। द स्टेम ऑफ ए सम प्लांट्स लाइक अ जिंजर एंड अनियन ग्रोज अंडरग्राउंड। पर कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो मेनली अंडरग्राउंड ही ग्रो करती हैं, जैसे जिंजर हो गया या अनियन हो गया। सो दीज स्टेम्स आर स्टोर ऑफ फूड मेड बाय द लीव्स। अब इनमें जो है फूड कैसे प्रिपेयर होता है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। See, this is the activity that how stem is performing a different functions। ये एक्टिविटी बता रही है कि कैसे जो एक स्टेम है वो कैसे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, कि लाइक जो वाटर है वो कैसे हमारा ट्रेवल करता है रूट से लीव्स में थ्रू द हेल्प ऑफ अ स्टेम। सो what we have to do in this activity, to absorb the conduction of a water by a stem, fill the glass with the water and add some food color to it। हमें क्या करना है, हमने इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमने एक बीकर ले लिया, उसमें कुछ वाटर डाल दिया और कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स थी उसमें मैंने उसको रख दी एंड पुट द फ्लावर इन इट। और उसके बाद वही फ्लावर आपने उसमें रख दिया एंड place the setup near a window, watch what happens to the flower over the next couple of days। अब वो जो आपने वास्क लिया है जिसमें आपने वो फ्लावर डाला है
उसमें पानी डाला है उसको अब आप क्या करो, विंडो के पास रख दीजिए कुछ दिनों के लिए। और देखिए कुछ दिनों के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यू विल सी दैट द स्टेम एंड द फ्लावर विल टेक अप द कलर ऑफ द सोल्यूशन। अब उसमें जो भी हमने फूड कलर डाला था, डालने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, कुछ दिनों के बाद जो स्टेम है और जो फ्लावर है उसमें सेम वैसा ही कलर अपीयर हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, दिस हैपन्स बिकॉज द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स द वाटर टू द फ्लावर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेम है वो मेनली क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है वाटर को वो किस में, फ्लावर में और इवन प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में। Then modification of stems. Stems of some plants are modified to perform a various functions. अब जो stems है उसको हम लोग exactly जो है modify करते हैं उनके various functions के basis पर भी। अब सबसे पहले जो है वो stem का main function क्या होता है, for support. So tendrils are the special structures formed by the stems of the climbers such as a grapes and a gourd. अब सपोर्ट के केस में हम लोग बोलते हैं जो स्टेम होती है उसमें टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो मेनली एग्जैक्टली सपोर्ट देती है क्लाइंबर्स को। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ग्रेप्स और गॉड भी ले सकते हैं। दीज टेंड्रिल्स स्ट्रेच आउट एंड ट्वाइन अराउंड अ सपोर्ट टू अनेबल द प्लांट टू अ क्लिम। ये टेंड्रिल्स मेनली क्या करते हैं, प्लांट को खींचकर मतलब जो है एग्जैक्टली सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं ताकि वो क्लेम कर कर रह सके। For storage of food, stems of some plants such as a potato, ginger are modified to store a फूड। अगर हम लोग बात करते हैं फूड को स्टोर करने में भी, तो जो स्टेम्स है कुछ प्लांट्स की वो फूड को स्टोर करने में भी काफ़ी यूज़फुल होती है। जैसे पोटैटो हो गया या जिंजर हो गया। देन इसका जो थर्ड फंक्शन होता है, फॉर प्रोटेक्शन, स्टेम्स ऑफ सम plants such as a bougainvillea have thorns to protect the plant from the animals. Even कुछ plants में जो stems होती है उसमें थ्रोन लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं जिससे वो जो प्लांट है एनिमल से बच जाता है। देन फॉर वाटर स्टोरेज भी जो है स्टेम काफ़ी यूज़फुल होती है। कुछ स्टेम्स जो होती है कुछ प्लांट्स की, जैसे एक कैक्टस हो गया, ये मेनली जो है वाटर को स्टोर करने में काफ़ी यूज़फुल होती है। सी बेटा, आई हैव पुट 2 पिक्चर्स। एक तो पिक्चर जो है वो है जिंजर की और एक पिक्चर जो है वो है हमारी बोगनविला प्लांट की कि उसके ऊपर क्या है, थ्रोन्स लगे होते हैं। देन आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। अब फ्लावर जो है ये हमारा अगला टॉपिक है। अब इसमें क्या है, वाइल वॉकिंग थ्रू द स्कूल गार्डन यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड अ कलरफुल फ्लावर्स। अगर आप अपने स्कूल के गार्डन में घूमते हैं तो आपने देखा है कई बार कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर। अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। और अगर मैं फ्लावर को एग्जैक्टली डिफाइन करूँ तो फ्लावर में क्या क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं एंड पिस्टल्स होते हैं। फ्लावर्स हैव अ कलरफुल पेटल्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अब ये जो फ्लावर्स में हमारे पेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये पेटल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सी from the picture it is clear that the green color part above is called as stigma, style, sepal, ovary, anther, filament and reticle and petal। तो ये आपको एग्जैक्टली जो है डायग्राम से पता चल रहा है किस पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, किसको स्टाइल कहते हैं। सो
Pedicel is the part from where a flower joins to the stem. The upper swollen part of the pedicel is called the रेसिपेक्टल और थैलेमस. अगर हम लोग बात करते हैं पेडिसल की तो ये मेनली वो वाला पार्ट होता है हमारा फ्लावर का जो स्टेम के साथ ज्वाइन होता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है पेडिसल का इसको हम लोग रिसेप्टिकल और थैलेमस भी कहते हैं. फ्लावर्स हैव अ कलरफुल पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. अब जो फ्लावर्स होते हैं इनमें कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. इफ़ यू लुक एट द बड ऑफ द फ्लावर यू विल नोटिस दैट द पेटल्स इन अ बड आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेपल्स. अब ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें बड भी प्रेजेंट होते हैं और ये पेटल्स के साथ इनक्लोज्ड होते हैं ग्रीन लीफ के अंदर, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सेपल्स का. सो सेपल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन अ बड स्टेज. सेपल का मेन काम क्या होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो किस स्टेज में होता है, बड स्टेज में होता है. When you remove the petals, you can see the stamen inside. और जब हम इन प्लांट के पेटल्स को रिमूव कर देते हैं तो उनके अंदर जो है एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं. स्टेमन इज़ द मेल नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो स्टेमन है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. सी फ्रॉम द पिक्चर इट इज़ क्लियर कि ये जो है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. फिलामेंट, देयर इज़ अ स्टाक कॉल्ड द फिलामेंट in each stamen and a lobed structure called the anther at the tip of the filament in each stamen. यहाँ पर जो फिलामेंट क्या होता है, ये जो हमारी एक स्टाल्क होती है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और ये जो स्टामन और उसमें लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एंथर, जो हमारी टिप पर होता है फिलामेंट की ये हर एक स्टेमन में. Then the anther contains a dust like particles called the pollen grains. अब इन एंथर्स में ना कुछ डस्ट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं pollen grains की. These contain the male reproductive cells and take a part in a reproduction. उनमें मेनली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. रिमूव ऑल द स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लावर्स. आप क्या करो, स्टेमन को रिमूव कर दो फ्लावर से. यू विल सी द इनर मोस्ट फ्लावर शेप्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब उसके अंदर भी एक और जो है फ्लावर शेप में पार्ट होता है जिसको हम लोग फ्लावर का नाम देते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्टिकी डिस्क लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिग्मा ऑन द टॉप. और उसमें मेनली क्या होता है, एक स्मॉल स्टिकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं जो टॉप पर होता है. सो स्टिग्मा रन्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइल एंड स्वॉलन बेस कॉल्ड द ओवरी. अब जो स्टिग्मा है जो एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में अपीयर होता है इसको हम लोग स्टाइल बोल देते हैं, और जो स्वॉलन बेस होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं. Ovary has a number of a small bead-like structure called the ovules. अब जो ovary है उसमें छोटे छोटे beads प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ovules का. Then pollination. Pollination is the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the flower. पॉलिनेशन क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती है एंथर से स्टिग्मा में, एंड दिस ओव्यूल बिकम्स द सीड एंड द ओवरी बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इस तरह से जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद. सी दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ the pollination. After pollination, the ovary changes into a fruit and ovules changes into the seeds. जैसे ही pollination की प्रोसेस होती है तो जो ovary है वो चेंज हो जाता है फ्रूट में और जो ovules है वो चेंज हो जाते हैं सीड्स में. थैंक यू.
This was the explanation of your chapter. There is one topic that is left, and the name of that topic is leaves, that I will explain you in a next video. Please students, go through the content. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.